हेलो दोस्तों, सेवा जोहार। गांव के संदेश में आप सबका स्वागत है। गांव के संदेश चैनल बनाने का उद्देश्य है कि गांव में जितने भी हमारे जो ऐतिहासिक है, पौराणिक है, आध्यात्मिक दर्शन है, उसको गांव के संदेश के माध्यम से हम हर कला कौशल को दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी तारतम्य पर आज हम गौरा कन्हारी आए हुए थे। गौरा कन्हारी में एक स्थान है डगोना फॉल। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य और दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। हम लोगों को अचानक यहाँ पर गौरा कन्हारी में कार्यक्रम के दौरान आना हुआ था। यहाँ पर हम देखने आए हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। तो मैं सभी हमारे कलाकारों का परिचय कराते हुए और यहाँ के सौंदर्य के बारे में पूछूंगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे संग्राम शाह मरावी, हमारे गोंडवानी मिनी सुरलहरी सम्मानीय प्रेम आधार शाह मरावी जी के सुपुत्र हैं। अभी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में अध्ययनरत हैं। इनका विषय है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग का जो अध्ययन है, और वही विषय से संबंधित यहाँ पर जो है डगोना फॉल में हमें देखने को मिला है। तो इसके बारे में दादा आप कुछ कहेंगे? दादा, सबसे पहले आप सभी को सादर सेवा जोहार। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे गौरा कन्हारी में आज कार्यक्रम 10 गात्र कार्यक्रम में आए थे। तो जैसा कि हम ये गौरा कन्हारी में आए, तो गौरा कन्हारी ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे ये डगोना वाटरफॉल है। तो सबसे पहले तो अपन को ये जानना पड़ेगा गौरा कन्हारी। तो गौरा कन्हारी जो गांव का नाम है, तो एक होता है गौर यानी वन भैंसा। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये जो क्षेत्र है जंगल एरिया है और जंगली एरिया है। तो यहाँ पे कभी यहाँ पे पहले सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक गढ़ी भी है, गौरा गढ़ी करके है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले गौरा यानी वन भैंसा रहा करते थे। और कन्हारी का मतलब होता है कन्हार यानी उपजाऊ मिट्टी, और एक होता है उन्हारी का फसल। तो उस कन्हार मिट्टी में उन्हारी का फसल सबसे ज़्यादा होने के कारण इस जगह का नाम कन्हारी पड़ा। तो ये दोनों गांव पास पास में, इसलिए इस गांव का नाम गौरा कन्हारी पड़ा। और उसी से ये मेरा पहला बार है कि यहाँ डगोना वाटरफॉल में यहाँ पर देखने को मिला। तो ये डगोना वाटरफॉल भी बहुत अति सुंदर है। अगर यहाँ पे आकर के देखना चाहे तो आके देख सकता है। और यहाँ पे मनमोहित जगह है ये। और ये मैं एक और आपके वीडियो के माध्यम से यह एक संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे जो ट्राइबल एरियाओं में ऐसे जितने भी वाटरफॉल हैं या कुछ और भी जैसे सुंदर जगह हैं, तो उनको और डेवलप किया जा सकता है। अगर पर्यटन विभाग अगर इस चीज़ में अगर ध्यान दे तो टूरिज़्म में बढ़ावा दे सकता है। टूरिज़्म में बढ़ावा देगा तो इसमें ये रहेगा कि ये इंडिया लेवल में भी और सब भारत देश में एक रेवेन्यू का भी काम करेगा। यहाँ पे रेवेन्यू, क्योंकि बाहर से देखने वाले आएंगे देखने के लिए, तो यहाँ पे रेवेन्यू का भी एक साधन बनेगा और ग्रामीण विकास में उस रेवेन्यू का उपयोग भी कर सकते हैं। जी दादा, धन्यवाद। और हमारे साथ मरावी जी हैं। यहाँ डगोना फॉल में 4-5 मरतबे से ज़्यादा हो गए हम लोग आते यहाँ जी। और जितने भी हमारे नए नए कलाकार हैं अभी बाद में आए हैं। जो कोई एक बार हो रहा है, कोई 2 बार हो रहा है, कोई 3रा बार हो रहे हैं। ऐसे हमारे कलाकार साथ में आकर के ये प्राकृतिक सुंदर जो एक नज़ारा है गौरा कन्हारी में, तो इसे देखने के लिए दुनिया के बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। और इसी बहाने हम लोग भी यहाँ गौरा में जो हमारा कार्यक्रम था आज 28 तारीख को, तो यहाँ पर कार्यक्रम समापन के दौरान हम कहे कि सभी कलाकारों को मैं कहा कि चलो भाई डगोना फॉल देख कर के आते हैं, क्योंकि एक प्राकृतिक ये सुंदर नज़ारा है। इसको देखने के लिए दुनिया से देश विदेश के लोग आते हैं। तो क्यों ना हम पास के लोग यहाँ जा कर के देखें, हम सुने, जाने समझें। और सभी कलाकारों के साथ में हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे कि अभी हमारे इधर हमारे बीच में अभी संग्राम शाह मरावी मेरे सुपुत्र हैं, वो बता रहे थे कि गौरा कन्हारी के बारे में, जबकि इसके बारे में अब इन सभी लोगों को मैं पहले से बताते आया हूँ कि गौरा कन्हारी का मतलब क्या हुआ, ऐसे करके। तो उसी बात को उसने वीडियो के माध्यम से रखा। और ये सच्चाई है। जो गौर मतलब पनभैंसा होता है, और कन्हार मतलब कन्हार मिट्टी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है उसे कन्हार कहते हैं हमारे देहात के क्षेत्रीय भाषा में। कन्हार मतलब जहाँ पर उन्हारी की अच्छा उपज हो उसे कन्हारी भी कह सकते हैं। जहाँ उन्हारी अच्छे से हो वो कन्हार मिट्टी में। तो ऐसे यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य जो नज़ारा है, और बहुत ही यहाँ ये बूढ़ी माई के स्थान है जहाँ पर जो है लोग देखने के लिए निस्दिन यहाँ पर आते हैं। ऐसे
सुंदर नज़ारा को देखने के लिए हम सभी कलाकार यहाँ पर आए हुए थे और हमारे कलाकार अभी पीछे हैं और वो सभी से बारी बारी अपने विचार व्यक्त करेंगे वीडियो के माध्यम से। जय सेवा जय जय। ये हमारे गायिका हैं रविता मरावी। कैसा लगा डगोना फाल? बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर लगा। ये हमारे लोग जी कुछ कहेंगे सर? सेवा जो बस मैं क्या कहूँ वाटरफॉल के बारे में, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि अपन तो वाटरफॉल नहीं आए थे, मेरा फर्स्ट बार है वाटरफॉल। और ये गाइस ये हमारे डांसिंग स्टार योगेश मरावी हैं। यस ओ डांसिंग स्टार योगेश मरावी। ओके। आपको पूरे वीडियो में आधार यही- साहब मरावी ऑफिशियल में आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में गुणवानी मिनी सुर लहरी आधार साहब मरावी ऑफिशियल में जाके दोनों में जाके देख सकते ये है हमारे हैं। पैड मास्टर। सेवा जोहार दोस्तों। सभी पैड लोग मास्टर के साथ एक यूट्यूबर भी है। चैनल का नाम बताइए। गौतम कबड्डी 02 करके ओ स्पोर्ट कबड्डी। वाला। ये है हमारे, इनको तो पहचान ही गए होंगे, पहचान ही गए होंगे इनको तो। संजू तेकाम, हास्य कलाकार, जोकर कलाकार, मतलब जो आए मन में वही कर, उसे कहते हैं जोकर। जो मन में आए कर, उसे कहते हैं जोकर। तो क्या कहना चाहोगे जोकर साहब? मैं संजू तेकाम हूँ। मेरा ग्राम इटोर पोस्ट घुघरी तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से हूँ मैं। और ये डगोना फॉल में मेरा ये 6वां चक्कर आना हुआ है। चक्कर है डगोना फॉल में। मैं यहाँ से देखा तो खुश हुआ, बहुत हुआ। और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हाँ, संजू गोंडी वही- हास्य कलाकार जिला अनूपपुर करके। वही मैं कहने वाला था, कलाकार के साथ एक यूट्यूबर भी है। हाँ, चैनल का नाम बताइए। मेरा संजू गोंडी हास्य कलाकार जिला अनूपपुर है। तो गाइस सर्च कर सकते हैं संजू गोंडी हास्य कलाकार जिला अनूपपुर। हाँ, और बहुत ही मजेदार हास्य कला कॉमेडी इसके चैनल में आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा। हंसी नहीं रोक पाएंगे, ऐसा हास्य कला आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लग हाँ, जाएगा, दुखने लग जाएगा। तो आप ठीक है, सेवा मैं जोहार। यहीं पे सेवा जोहार। और ये है हमारे नया जोकर कलाकार विधायक जी सेवा जोहार भैया आप सभी कलाकारों के। हुंदेलाल हिंदीलाल ध्रुवी धुर्वे। ध्रुवी आप सभी कलाकारों की सेवा जोहार है। मैं हूँ जिला अनूपपुर पुष्पराजगढ़ क्षेत्र से ग्राम इटोर। अब तो अभी हमारा कार्यक्रम में कम से कम नहीं था 8-10 रोज हो रहा हूँ। अरे ये क्या नाम है इसका? डगोना फॉल। हाँ डगोना फॉल पहली बार अभी देखा हूँ मैं। और सभी कलाकारों से चाहूँगा कि मान ले, अब मुझे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अब मरावी जी के साथ रहता हूँ तो अब सब लोग जानेंगे। धन्यवाद। साथियों, एक और जो ये वनस्पति है, एक पेड़ है, इसके बारे में हम परिचय कराना चाहेंगे। इसके बारे में हमारे सम्माननीय हमारे संगीत गुरु मिनी स्वर लहरी मरावी जी बताएंगे कि ये जो पेड़ है, ये जो वनस्पति है, इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, किस चीज़ में काम आता है। ये जो दवाई है, एक औषधि है, इसके बारे में मरावी जी बताएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को सेवा जोहार। आप सभी दर्शक, हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, आप सभी को सहृदय सेवा जोहार। आज हम ये डगोना फाल के यहाँ पवित्र स्थान में, गौरा कन्हारी पवित्र स्थान में डगोना फाल देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और मुझे आपने पूछना चाहा है कि ये जो ये खैर के झाड़ है, खैर हमारे सियाने कहते हैं इसको खैर, हाँ, खैर भी कहते हैं। और ये दुर्लभ वनस्पति है, दुर्लभ वृक्ष है। कभी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो हमारे सियाने लोग जो है इसको प्राचीन काल में मूसर के नाम से इसको जो है इसकी लकड़ी निकाल करके वो मूसर बनाते थे। अच्छा, मूसर बनाते थे, उससे जो है अनाज कुटाई करते थे, चावल निकालते थे, जैसे कोदो कुटकी और धान को कुटाई करके, दर कूट करके उसको चावल निकाल के और अपना जीवन यापन करते थे, खाते पीते थे। वो ये वनस्पति, असली वनस्पति है। हाँ हाँ हाँ। और ये खैर के मूसर से अनाज कुटाई करते थे। और इसका भी और भी उपयोग है, जैसे इसके छाल को छोल करके, निकाल करके, और इसको बड़े से हंडी में या कोई पीतल के बर्तन में या बटुआ में, कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है मटका, मिट्टी की मटका, मिट्टी के बर्तन, हाँ। इसके छाल को निकाल करके
और कम से कम नहीं तो 15 लीटर उसमें पानी रख के 10-15 लीटर पानी रख के उसको रात भर पकाया जाता है। और शेष जो पानी बचता है, कम से कम नहीं तो 1.5-2 किलो पानी बचता है, तो उसको जो है फिर ये इसके छाल जो पकता है उसको पकाते हैं आग में, वो फिर जम जाता है, वो खैर में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हमारे सियाने लोग पान में खाते हैं। अच्छा, कत्था कहते हैं उसको, कत्था, हाँ हाँ हाँ। तो इसी का है वो कत्था बनता है। तो कत्था बना करके जो है हमारे लोग पान सुपारी के रूप में उसको जहाँ भी समाज लगता है तो वहाँ पर जो है पान बना करके खिलाते हैं। और आज तो बाज़ार में बिकने लगा है कत्था। और यही खैर वनस्पति के जो छाल है उससे उसको पका करके चुरा करके और वो पानी को पसा करके उसको निकाल के तब उसको खैर बनाते हैं। उसको खैर भी कहते हैं उसको और कत्था भी कहते हैं। तो उसको पकाने के बाद जो गाढ़ा हो जाता है, पसिया टाइप की गाढ़ा हो जाता है, उसको राख डाल के वहाँ ज़मीन में और सूखने के लिए धूप में उसको कुड़ेल दिया जाता है, रख दिया जाता है, तब जाके वो जम जाता है। जमने के बाद जब सूख जाता है, सूखने के बाद तब फिर उसको उपयोग करते हैं हमारे सियाने लोग। ऐसे मैं देखा हूँ। तो ऐसे ऐसे उपयोग हैं और भी इसके उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं इसके। और 2-3 उपयोग ऐसा अपने गांव देहात में कर सकें। अब जैसे बावासीर हुआ, अच्छा, बावासीर के लिए भी इसके जो है छाल तना पत्ती सारे ये दवाई आते हैं। और भी बहुत से ऐसे उपयोग हैं खैर के, मतलब जो बीमारी के लिए आप चाहो कि इसमें हम इसके उपयोग लाएं तो ज़रूर उसमें राहत मिलेगा। ऐसा ये एक वनस्पति है। धन्यवाद मरावी जी, ये वनस्पति जड़ी दवाई के बारे में जानकारी देने के लिए। दोस्तों फिर मिलेंगे। पर अच्छा है ये वाटर। सेवा जोहार।